विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि देव की कविताएं। देव ने कवित्त सवैये, दोहे, सोरठे आदि उस दौर के प्रचलित छंदों में लिखा है और ब्रजभाषा का सुष्ठु प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। उनकी कविताएं भाव पक्ष को लेकर चलती हैं और यही कारण है कि एक लंबा दौर चला, लंबा नहीं कह सकते साहित्य के युग के हिसाब से, फिर भी एक ऐसा समय आया जब देव और बिहारी की परस्पर तुलनाएं होती रही, कौन बड़ा और छोटा। इसका हल्का सा विवाद भी हिंदी में रहा। तो देव निश्चित रूप से अपने कथ्य की वजह से, अपने वर्णय विषय की सरसता की वजह से आलोचकों और पाठकों दोनों के लिए प्रिय रहे हैं। हिंदी में आधुनिक काल में डॉक्टर नगेंद्र ने देव की कविता पर विशेष रूप से काम किया है। ये 5वां छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इसे हम पढ़ रहे हैं। ऐसी जो हो जानतो कि जेहे तो विषय की संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोर तो, आज लोहु कत नर नाहर की नाही सुनी, नेह सो निहारी हेरी बदन निहोर तो, और चलतन देतो देव चंचल अचल कर, चावक चितावने निमारी मोह मोर तो, और भारो प्रेम पाथरे नगारो दे गरे सुबांधी, राधा वर विरद के पारिधि में बोर तो। शांत रस का उदाहरण है ये। कवि देव अपने मन को समझा रहे हैं। अब मन की प्रकृति है, मन चंचल है, स्थिर नहीं रह सकता, भक्ति में लीन नहीं हो सकता, विषय वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन कवि की दुविधा यह है, कवि की समस्या यह है कि उसे मन की प्रकृति के विषय में पूरा ज्ञान नहीं था। मन क्या क्या करेगा, मन किन किन चीज़ों में प्रवृत्त होगा, इसकी जानकारी कवि को नहीं थी। इसलिए कवि जब जीवन की लंबी आयु व्यतीत हो चुकी है और कवि ने जब आत्मावलोकन किया और उसे लगा कि जो कुछ हुआ है वो मन की वजह से हुआ है, जो कुछ अप्रिय हुआ है, जो कुछ पापमय हुआ है, जो कुछ विषयाशक्ति हुई है मेरे द्वारा, उस विषयाशक्ति का कारण ये मन रहा है। इसलिए कवि मन पे अपनी खीज निकाल रहा है, गुस्सा निकाल रहा है, अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा है। ऐसी जो हो जानतो कि जेहे तो विषय के संग, ऐसो जो हों का अर्थ है मैं, जो यानी यदि, ऐसी जो हो जानता, यदि मैं ऐसा जानता, अगर मैं ऐसा जानता कि जेहे तू विषय के संग, कि तू विषयों के संग जाएगा, विषयों से मुक्ति के लिए जब मैं प्रयास करूंगा तो हे मन, तो विषयों की ओर ही प्रवृत्त होगा, विषयों की ओर ही आसक्त रहेगा। ऐसा यदि मुझे मालूम होता तो एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो, हे मेरे मन, मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देता। अगर मुझे खबर होती, अगर मुझे पता होता, अंदेशा होता, आशंका होती, जरा सा आभास होता कि हे मन तू केवल विषयासक्त रहेगा, विषयों के साथ साथ दौड़ेगा, तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देता। अब हाथ पांव उसके तोड़े जाते हैं जो रोकने से रुके नहीं, जो वश में ना हो, जो गतिशील हो। अब मन से अधिक गतिशील कुछ हो नहीं सकता। हाथ पांव तोड़ना मुहावरा है, असक्त कर देना, कमजोर कर देना। कवि कहता है कि मन ने क्या दशा कर दी मेरी, आज लोहु कत नर नाहर की नाही सुनी। आज लो यानी होता है तक, ब्रजभाषा में लो का अर्थ है तक। आज लो यानी आज तक, हो यानी मैं। आज लोहु कत यानी कितने ही, नर नाहर, नरसिंह, नर है लेकिन जो नाहर की तरह है, प्रभावशाली है,
साहसी हैं, प्रभुत्वशाली हैं। आज लोहु कत नर नाहर की नाही सुनी। आज तक मैंने किसी नर नाहर की भी नाही सुनी। बड़े बड़े यशस्वी पुरुषों ने, तपस्वी पुरुषों ने, मनस्वी पुरुषों ने, प्रभुत्वशाली पुरुषों ने मुझे समझाया, मैंने उनकी नहीं सुनी। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है आज लोहु कत नर नाहर की नाही सुनी। आज तक मैंने कई जो नर नाहर हैं उनकी नाही सुनी, उनकी इनकार सुनी है। अब मैं उनकी नकारात्मक बातें भी सुनता रहा। और नेह सो निहारी हेरी बदन निहोर, और मैं केवल उनका बदन निहारता रहा, मैं उनका मुख देखता रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन का गुलाम था। जो नरनाहर जिनकी चर्चा कवि कर रहा है उनकी नहीं सुनता, उनकी कहे के अनुरूप अपना आचरण ना करता, तभी उसे अपने आश्रय से निकाल देते और मन को फिर विषयों से जो लाभ होने वाला था, लोभ था, वो पूरा नहीं होता। मन जो चाह रहा था सुख सुविधापूर्ण जीवन, वैसा मिलता नहीं। इसलिए मन का गुलाम होने के कारण ऐसे ऐसे लोगों का मुख ताकना पड़ा। यदि पहले से आशंका होती मन के विषय में कि मन ऐसा करवाएगा, तो मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता। और चलत ने देतो देव चंचल अचल कर, चाबुक चितावनी मारी मोह मोर तो। और चलत न देतो देव, देव कवि कहते हैं कि हे मन, मैं तुम्हें चलने नहीं देता। हर चीज़ में मन चलता है। इंद्रियों की जिन जिन विषयों में आसक्ति होती है, आँख की जिन चीज़ों में आसक्ति है, आँख को जो चीज़ प्यारी लगती है उसे देखने के लिए मन चलेगा। जीव को जो चीज़ प्रिय लगती है उसे खाने के लिए मन चलेगा। इंद्रियों की जिन जिन विषयों में आसक्ति होती है, मन उधर ही प्रवृत्त हो जाता है, उधर ही चल पड़ता है। कवि देव कह रहे हैं चलन न देतो देव चंचल अचल कर। मैं हे मन, यदि मुझे पहले से आभास होता तो मैं पहले से ही मन को साधने का प्रयास करता, मन को जीतने की कोशिश करता। और चलन न देतो, मैं तो हे मन, मैं तुम्हें चलने नहीं देता। और जो मन है क्या है? चंचल है। चंचल अचल करे, इस चंचल मन को मैं अचल कर देता। चंचल जो बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकता, जिनमें निरंतर गति होती रहे, हलचल होती रहे, वो चंचल है। और अचल वह है जो बिल्कुल न चले। इस चंचल मन को मैं अचल बना देता। लेकिन मन आसानी से तो रुकता नहीं। तब क्या होता? चाबुक चितावनी नी मारी मोह मोर तो। जैसे कोई मोहजोर पशु होता है, गाय भैंस या घोड़ा ऊंट, जबरदस्ती इसका जो भोज्य पदार्थ है, घास वास कुछ है खाने का, कुछ मिल रहा है, उधर वह बढ़ेगा तो उसको चाबुक मार के उसका मुंह मोड़ते हैं। चाबुक की चोट पड़ने से वह उधर से मुड़ जाता है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है, मन चाबुक चितावनी नी मारी मोह मोड़ तो। हे मन, मैं तुम्हें चेतावनी का चाबुक मार करके तुम्हारा मुंह मोड़ देता, विषयों से, आसक्तियों से। अब कोई बहुत दौड़ता हो, बहुत भागता हो, विशेषकर पशुओं में, तो करते यह है कि इसके गले में रस्सी से कोई लकड़ी का टुकड़ा, चारपाई का पाया या कोई पत्थर गले में बांध देते हैं। वो दौड़ेगा तो एक तो वजन है, गले में वजन लटका दिया तो दौड़ने में थोड़ी असुविधा रहेगी। और यदि वो फिर भी दौड़ने की कोशिश कर रहेगा तो वो जो पत्थर या जो लकड़ी का टुकड़ा उस रस्सी से गले में बांध दिया गया है, वो उसके पैरों से टकराएगा, पैरों पे चोट लगेगी, तो वो आगे दौड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा किसी चीज़ को डुबाना हो सकता है कोई व्यक्ति तैर जाए, भारी चीज़ पानी में डूब जाती है, तो जिसे डूबकर आत्महत्या करनी हो, वैसे ऐसे लोग हैं, वो पत्थर बांध लिया करते थे अपने साथ में। पत्थर बांध देते उस वजन से सीधा व्यक्ति नदी या जहाँ भी वो छलांग लगा रहा है डूबने के लिए, उसमें डूब जाता था। कवि है मन को भी डुबाना चाह रहा है। अब मन को डुबाना चाह रहा है, मन तो हल्का है, मन तो चंचल है, मन तो गतिशील है। इस मन को कैसे डुबाया जाए और किस चीज़ में डुबाया जाए, वह अंतिम चरण में कवि बता रहा है। भारो प्रेम पाथरे, नागारो दे गरे सो बांधे।
मैं भारी प्रेम का पत्थर गले में बांध देता तुम्हारे, हे मन। मैं प्रेम का पत्थर तुम्हारे गले में बांध देता। जब किसी से प्रेम हो जाए, सच्चा प्रेम हो जाए, तो केवल आसक्ति उस प्रेमी में रहेगी, अपने प्रिय में रहेगी, और चीज़ों में मन भटकेगा नहीं। भारो प्रेम पाथर, उस प्रेम रूपी पत्थर को मैं तुम्हारे गले में बांध देता। और कोई ये काम में कोई चोरी छुपे नहीं करता। मन के गले में प्रेम का भारी पत्थर बांधने का काम कभी हो कोई चोरी चुपके नहीं करता, गोपनीय ढंग से नहीं करता, बल्कि भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे से बांधे, नगाड़ा बजा करके डंके की चोट पर ऐलान करके सबके सामने, मैं हे मन तुम्हारे गले में मैं प्रेम का पत्थर बांध देता। अब गले में पत्थर बांध दिया तो उसको डुबाना है, इसलिए बांधा है। अब डुबाएंगे किसमें, वो आगे देखिएगा। भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधे, और राधावर विरद के वारिधि में बोरतो। यहाँ कविता का चमत्कार देखिएगा कि प्रेम का भारी पत्थर तुम्हारे गले में बांध करके, हे मेरे मन, मैं तुम्हें राधावर विरद के वारिधि में बोरतो। राधा वर विरद, दो अर्थ देखिए, श्लेष है वर में। राधा वर विरद, जो राधा रानी है उनकी वर यानी श्रेष्ठ, विरद यानी यश, और वारिधि यानी समुद्र। राधा जी की श्रेष्ठ यश रूपी समुद्र में, राधा रानी का जो यशोगान रूपी समुद्र है, वारिधि है, उसमें डुबो देता।